तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 2 का सीरीज चल रहा था और हम लगातार हिस्ट्री ऑनर्स से संबंधित जितने भी टॉपिक था हम कवर करवा रहे हैं और मेरा लगभग सारा सारा कवर हो गया है। तो उसका पहले लिस्ट बना दिया गया है। वहाँ से आप सारा टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमारा नया टॉपिक है, नया टॉपिक का क्या नाम है, तो स्त्री की स्थिति। गुप्त काल में स्त्री की स्थिति के बारे में हम बताएंगे। महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्या ये पिछले साल के तुलना में इस साल क्या गिरावट आई या क्या वृद्धि आई। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करे, प्रकाश डाले, टिप्पणी करे, उल्लेख करे। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, लॉन्ग से भी क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट से भी आ सकता है। लॉन्ग से भी आ सकता है, शॉर्ट से भी आ सकता है। तो आप दोनों को मान के चलना है आपको। जैसे कि दोनों में आए आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि चलिए हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि देखिए, पहला क्या है, स्त्री की स्थिति। जैसा कि गुप्त काल में स्त्रियों की दिशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इसका कहने का तात्पर्य समझे, पहले की तुलना में अपेक्षा गिरावट आई, यानी कि पहले अच्छा था क्या, इसके पहले जो काल था वो कहीं ना कहीं अच्छा था। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, जो गिरावट आया है इसके क्या कारण है। इसका देखिए यहाँ पे कारण बता दिया गया है। अब ये कारण लिख सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि उपनयन संस्कार बंद होना। पहला हुआ अल्पायु में विवाह, मतलब कि अल्पायु मतलब कि कम उम्र में विवाह कर देना। तीसरा क्या है, पर्दा प्रथा। चौथा क्या है, सती प्रथा का प्रचलन। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये 4। चार कारणों से पिछले की तुलना में इस बार महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। क्या क्या चार कारण था, उपनयन संस्कार था ये, अल्पायु विवाह यानी कम उम्र में विवाह दूसरा था। तीसरा क्या था, पर्दा प्रथा। चौथा क्या था, सती प्रथा। ये चार कारणों से पीछे की तुलना में इस बार यानी कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ये आप यदि इस तरह की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के आंसर करने में, तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकता है। आगे चलिए, आगे देखिए। इस काल में देवदासी प्रथा की भी प्रचलन था। देवदासी प्रचलन की प्रथा, समझ रहे हैं, देवदासी मतलब समझ रहे हैं, दासी। तो कालिदास के ग्रंथ मेघदूतम में उज्जैन का महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। यदि आप उदाहरण देते हुए यदि क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल सकता है। कालिदास का ग्रंथ क्या है, तो मेघदूतम। मेघदूत में क्या बताया गया, उसमें बताया गया जो महाकाल का मंदिर है वो कहाँ है, उज्जैन में। जो उज्जैन का जो महाकाल मंदिर था उसमें देवदासी रखे जाने की उल्लेख मिलता है। देख लीजिए, आगे देखिए। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। स्त्री में शिक्षा का प्रचलन था पहले की तुलना में, मतलब इस समय थोड़ा गिरावट आया होगा स्त्री की शिक्षा में। अमरकोश में शिक्षाओं के लिए, देखिए शिक्षाओं के लिए उपाध्याय, उपाध्यायी, आचार्य शब्द का आए हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात है। ये देखिए ऊपर का नेगेटिव था, नेगेटिव विशेषता था। अब हम जो बता रहे हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। देखिए अमरकोश में शिक्षाओं के लिए देखिए उपाध्यायी, आचार्य शब्द आए हैं, कहीं ना कहीं इसका विशेषता था। आगे देखिए, कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में, देखिए कामसूत्र हुआ और मुद्रा राक्षस में गणिकाओं और वेश्याओं का वर्णन मिलता है। ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव विशेषता था। गणिकाओं तो ये पॉजिटिव था, लेकिन वेश्या वर्णन का था ये तो नेगेटिव था। वेश्या वर्णन का उल्लेख मिलता है कहाँ पे, तो कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में। नारद ओम पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। देखिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव था। विधवा विवाह का भी समर्थन था, यानी कहीं ना कहीं इस काल में विधवा विवाह का भी प्रचलन था। अब चलिए थोड़ा सा दासों की स्थिति जान लेते हैं इस काल में क्या था। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा प्रचलित था। आगे देखिए, मनु में 7 प्रकार और नारद में 15 प्रकार का दासों का उल्लेख मिलता है। आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मनु में कितने प्रकार के दास का उल्लेख किया गया, तो 7। और नारद में कितना, तो 15। 15 7 था मनु में, और मनु में, नारद में 15। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने दिया था। दास मुक्ति कैसे होगा, इसका अनुष्ठान सर्वप्रथम नारद ही ने दिया था।
जो कि इस काल में दास प्रथा का कमज़ोर होने का संकेत मिलता है। समझ रहे हैं? इस काल में दास प्रथा का कमज़ोर, दास मुक्ति मतलब समझ रहे हैं? दास जो था उससे मुक्ति पाने का भी विधान इसमें दे चुका था। कौन दिया था? तो नारद दिया था। कौन दिया था? तो नारद, ठीक है। भूमिदान के कारण भूमि का विखंडन हुआ, जिससे दासों की उपयोगिता कम होने लगी। देखिए, भूमिदान के कारण क्या हुआ कि भूमि का जो विखंडन हुआ, अब भूमि जैसे कि मेरा 1 बीघा था, ठीक है, 1 बीघा था। अब भूमिदान के कारण में हम जैसे कि 1 बीघा में हम 1 कट्ठा दे दिए, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा मतलब 20 कट्ठा में 1 बीघा चल गया तो 19 कट्ठा बचा। यानी कहीं धीरे-धीरे विखंडन होने लगा। विखंडन होने का तात्पर्य है कि जो दास था उसका उपयोगिता कम होने लगी, ठीक है, क्योंकि वो टुकड़ा होने लगी, दास इधर-उधर बिखरने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार दासों की भी स्थिति हम समझें, गुप्त काल में क्या था, ठीक है, दासों की स्थिति भी समझे और गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति भी समझे, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। जितने भी हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।